नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है साफ्टा। इससे पहले हमने मेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नाफ्टा की बात की थी। ठीक है, आज हम साफ्टा की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। साफ्टा, इसका मतलब है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, यह एक व्यापारिक समझौता है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, के सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, सार्क की स्थापना आपको पता है 1985 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। तो इसके जो सदस्य देश हैं उनके मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसे बनाया गया था। इस समझौते का जो उद्देश्य है वह है सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं वो साफ्टा के भी सदस्य देश हैं। तो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो 8 हैं आपके। तो इसके भी सदस्य देश 8 ही होंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और अफ़गानिस्तान साफ्टा के सदस्य देश हैं। इस समझौते के तहत, यानी इन देशों के मध्य जो ये साफ्टा समझौता हुआ है, इसके तहत सदस्य देशों के बीच व्यापारिक शुल्कों को कम किया जाता है ताकि वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त और सरल व्यापार हो सके। ठीक है, तो शुल्कों को कम क्यों किया जाता है? ताकि वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त व्यापार कम हो सके। इसका लक्ष्य दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं साफ्टा के उद्देश्य क्या हैं। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के प्रमुख उद्देश्य कुछ निम्नलिखित हैं। पहला तो है व्यापारिक शुल्कों में कमी लाना। तो सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्कों और करों को धीरे धीरे कम करना या समाप्त करना ताकि व्यापार अधिक सस्ता और सुलभ हो सके। जब व्यापार सस्ता और सुलभ होगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तुएं भी कम कीमत पर मार्केट में उपलब्ध हो पाएंगी। इसके बाद है व्यापार में बढ़ोतरी करना। तो सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना जिससे आर्थिक विकास में तेजी आए और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें। ये भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा है क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय एकता को मजबूत करना। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। तो व्यापार के माध्यम से सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना। व्यापार बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक समृद्धि भी आती है। तो गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास यानी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा है बाजार पहुंच को बढ़ाना। सदस्य देशों को एक दूसरे के बाजारों में पहुंच प्रदान करना जिससे छोटी और मध्यम उद्योगों को भी लाभ हो सके। इसके अलावा है असमानताओं को कम करना। तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक और विकासात्मक जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए विशेष उपाय करना ताकि सभी देशों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो सके। यह भी साफ्टा का प्रमुख उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के माध्यम से साफ्टा दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान देने का प्रयास लगातार
करता है। अब देखते हैं साफ्टा के प्रमुख कार्य क्या हैं, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला है टैरिफ में कमी लाना या समाप्ति करना। टैरिफ का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई भी देश है तो उसकी सीमा में वस्तुओं के आने और सीमा से बाहर जाने में जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। तो सदस्य देशों के बीच व्यापारिक टैरिफ यानी आयात शुल्क को कम करना या धीरे धीरे समाप्त करना। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं को कम लागत पर आयात निर्यात को प्रोत्साहित करना भी इसका लक्ष्य है। इसके अलावा गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना। तो टैरिफ के अलावा अन्य व्यापारिक बाधाओं जैसे कोटा सिस्टम, तकनीकी बाधाओं और कस्टम्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि व्यापारिक प्रक्रिया सुगम हो सके, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्य है। इसके अलावा विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान। तो दक्षिण एशिया के कम विकसित सदस्य देशों जैसे नेपाल, भूटान और मालदीव को टैरिफ व अन्य बाधाओं में विशेष रियायतें देना, जिससे उन्हें अधिक व्यापारिक लाभ मिल सके, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा निवेश को प्रोत्साहित करना। तो सदस्य देशों के बीच आपसी निवेश को बढ़ावा देना, जिससे उद्योग और व्यवसायों को बढ़ने का अवसर मिले और रोजगार का सृजन हो सके, यह भी प्रमुख कार्य है। व्यापार विवादों का समाधान करना। तो व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म यानी एक प्रक्रिया का निर्माण करना, ताकि सदस्य देशों के बीच उत्पन्न होने वाले व्यापारिक मुद्दों का समाधान शीघ्र और निष्पक्ष रूप से हो सके। क्योंकि जब इतने ज़्यादा देश मिलकर के व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए, इन मुद्दों को निपटान करने के लिए वो भी शीघ्र और निष्पक्ष रूप से एक मैकेनिज्म का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा है उत्पाद मानकों का सामंजस्य। तो सदस्य देशों के बीच उत्पादों के मानकों, सुरक्षा नियमों और गुणवत्ता नियंत्रण को सामंजस्यपूर्ण बनाना, ताकि निर्यात और आयात की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जा सके, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा है ट्रेड फेयर और व्यापारिक गतिविधियों का आयोजन करना। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच व्यापारिक मेले, प्रदर्शनियों और अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके अलावा है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। तो सदस्य देशों के बीच व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का विकास करना, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सुगमता से हो सके। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सरल तरीके से सुगमता के साथ हो सके। इसके अलावा है सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों का समन्वय करना। तो व्यापार और आर्थिक नीतियों का समन्वय करना ताकि व्यापारिक नियमों और प्रक्रियाओं में समानता लाई जा सके और व्यापारिक असंतुलन को कम किया जा सके, यह भी इसका प्रमुख कार्य है। इन कार्यों के माध्यम से साफ्टा सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाता रहे और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में समग्र व्यापार और विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद देख लेते हैं भारत के साथ साफ्टा के संबंध कैसे रहे हैं अभी तक। तो भारत और साफ्टा के संबंध महत्वपूर्ण और जटिल दोनों हैं। भारत साफ्टा का एक प्रमुख सदस्य देश है और इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी है। किसका? भारत का। साफ्टा के अंतर्गत भारत का अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत है, लेकिन कुछ चुनौतियां और मुद्दे भी हैं। तो भारत और साफ्टा के संबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है व्यापारिक भागीदारी। भारत साफ्टा के तहत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने अन्य सार्क देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ कम किए हैं,
जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार का विस्तार हुआ है। भारत मुख्य व्यापारिक भागीदार बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, यानी भारत के जो मुख्य भागीदार देश हैं वो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका हैं। भारत से इन देशों में निर्यात और आयात के स्तर में वृद्धि लगातार हुई है। विशेष रियायतें। भारत ने साफ्टा के तहत कम विकसित देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को विशेष रियायतें दी हैं। ये रियायतें टैरिफ में कमी और कुछ उत्पादों के लिए फ्री एक्सेस रूप में दी जाती हैं, जिससे इन देशों के साथ व्यापार आसान हो सके। किसका? भारत का। इसके बाद है सीमा पार व्यापार। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के बीच सीमा पार व्यापार महत्वपूर्ण है। भारत ने कई बार अपने पड़ोसी देशों के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स भी प्रदान किए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क और रेल मार्गों का विकास भी व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक होता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है, और आपको ये भी बताना है कि बांग्लादेश में किस संगठन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। भारत की आर्थिक स्थिति सार्क देशों के मुकाबले काफ़ी मजबूत है, यानी सार्क के जो अन्य सदस्य देश हैं उनके मुकाबले भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसलिए साफ्टा में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारत क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख निर्णयों में नेतृत्व करता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव साफ्टा के पूर्ण प्रभावी कार्यान्वयन में एक बाधा है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक विवादों ने कई बार समझौते के उद्देश्यों को प्रभावित किया है। इसके बाद है चुनौतियां। तो साफ्टा के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक तनाव और राजनीतिक मुद्दे हमेशा से एक चुनौती रहे हैं। पाकिस्तान ने कई बार भारत के साथ व्यापारिक बातचीत को बाधित किया है, जिससे साफ्टा की प्रगति भी धीमी हो गई है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ कुछ व्यापारिक असंतुलन भी हैं, जैसे नेपाल और बांग्लादेश ने कुछ मामलों में भारत पर अधिक व्यापारिक निर्भरता की शिकायत की है। इसके बाद है ट्रेड असंतुलन। तो साफ्टा के तहत भारत के कई पड़ोसी देशों ने व्यापारिक असंतुलन की शिकायत की है। दोस्तों, व्यापारिक असंतुलन का मतलब है कि जब कोई देश किसी चीज़ का निर्यात कम और आयात ज़्यादा करता है, यानी आयात प्लस में रहता है और निर्यात माइनस में रहता है, तो उसे हम व्यापारिक असंतुलन कहते हैं। तो शिकायत की है क्योंकि भारत से उनका आयात अधिक है और भारत को उनका निर्यात कम है। इसका कारण भारत का बड़ा और मजबूत बाजार है, जिससे छोटे देशों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई होती है। समाधान की पहल। भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापारिक असंतुलन को कम करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। जैसे भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ बिजली परियोजनाओं पर सहयोग किया है और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम किया है। अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो भारत और साफ्टा के बीच संबंध समग्र रूप से सकारात्मक हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक और व्यापारिक चुनौतियां भी हैं। भारत का साफ्टा में नेतृत्व भूमिका निभाता है। भारत का साफ्टा में नेतृत्व भूमिका निभाना दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने में सहायक है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और अन्य देशों के साथ व्यापारिक असंतुलन जैसे मुद्दे साफ्टा के पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक रुकावट डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की साफ्टा के बारे में। साफ्टा का फुल फॉर्म देखा, इसके उद्देश्य और लक्ष्यों को देखा,
साफ्टा के सदस्य देश कौन कौन से हैं ये भी हमने देखे। इसके अलावा साफ्टा के उद्देश्य को प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। साफ्टा के प्रमुख कार्यों को भी अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझाया आपको। भारत के साथ साफ्टा के कैसे संबंध हैं इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की। ठीक है दोस्तों, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसके समाधान क्या हैं, निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में हमने बात की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।